दोस्तों, अगर आप भी ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर या इससे ऊपर के व्हीलर को अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी कारणवश से आपका चालान कट चुका है, तो वो खुद से आप ई चालान को कैसे पेमेंट कर सकते हैं अपना मोबाइल से, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ आपको पे करके दिखाने वाला हूं। लेकिन हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। किसी भी ब्राउज़र में आपको टाइप करना है ई चालान। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र में यहाँ से ई चालान टाइप कर देता हूँ और जैसे टाइप करिएगा तो यहाँ आपका नीचे बहुत सारा शो करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि परिवहन GOV डॉट उसी पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपका बहुत सारा मिल जाएगा, आपको GOV डॉट वाले सेक्शन पर यहाँ आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपका जो ट्रैफिक होती है उसका यहाँ डिटेल खुल जाएगा और एक ऑप्शन आपको मिलेगा पे ऑनलाइन, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 माध्यम से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका चालान नंबर है तो यहाँ आपको चालान नंबर से, अगर व्हीकल नंबर है व्हीकल नंबर और DL नंबर है तो यहाँ आपको DL नंबर डाल के कैप्चा डाल के यहाँ गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देनी है। चलिए मैं इतना डाल लेता हूँ और गेट डिटेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका मोबाइल में एक OTP जाएगा, जिसमें आप वाहन को रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसमें आपको उसी मोबाइल पर एक आपको OTP जाएगा। OTP डाल के जैसे OTP डालिएगा तो यहाँ आपका देख सकते हैं कि नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ DL नंबर, यहाँ चालान नंबर, यहाँ आपका ट्रांजेक्शन और किस स्टेट से काटा है, किसने काटा है, डिपार्टमेंट ट्रैफिक पुलिस काटी है, कितने तारीख को काटा है, कितना अमाउंट काटा है और अमाउंट पेंडिंग है वो। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि चालान को प्रिंट कर लेनी है। ये चालान आपको प्रिंट आउट या फिर मोबाइल में आपको सेव करके रख लेनी है। तो चलिए मैं इसे PDF में सेव कर लेता हूँ। बगल में कॉर्नर दिया हुआ है, उस कॉर्नर पर टाइप करके यहाँ से PDF पर मैं क्लिक करके इसे सेव कर लेना है, क्योंकि अगर कभी भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको मांगी जाएगी। सेव हो जाने के बाद आपको क्या करनी है कि फिर से इसे बैक बटन पर प्रेस कर देनी है। यहाँ सारा डिटेल आपको देखनी है तो डिटेल यहाँ आपको शो कर जाएगा और बैक बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं कि अब आपको क्या करनी है, पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देनी है। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन ID, कितना अमाउंट है और यहाँ गेटवे सेलेक्ट करना होता है। तो आइए मैं गेटवे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गेटवे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गेटवे का ऑप्शन मिलती है, जैसे कि सेलेक्ट करता हूँ HDFC मिलती है। HDFC पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद जैसे घबराने नहीं है, यहाँ आपको किसी भी बैंक का मिलेगा लेकिन HDFC ही मिलेगा। उसके बाद आप किसी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्लिक कर दिए और आई एक्सेप्ट एंड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे आप सबमिट वाले पर क्लिक करनी है, अब यहाँ किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पे विथ। जैसे आप इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ नीचे आपका चालान नंबर भी मिलेगा और किससे पेमेंट कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि नीचे मिला गया है, जैसे कि HT पर करके। तो मैं पे विथ पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों आप पे विथ पर क्लिक करिएगा तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड सारा मिल जाएगा। तो मैं UPI से क्लिक करना, UPI पर क्लिक करनी है। उसके बाद जिसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, भीम UPI, तो मैं फ़ोन पे से ही क्लिक कर। ध्यान रखें आप QR कोड के माध्यम से इसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको UPI ID की ज़रूरत पड़ेगी, आप UPI ID देना ही पड़ेगा। तो मैं फ़ोन पे पर क्लिक करता हूँ। और अगर हाँ, अगर आप जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे से दूसरे किसी जैसे कि अमेजोन पर है, उसका अगर उससे पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका UPI ID यहाँ नंबर डाल के और प्रोसेस पर क्लिक कर, बगल में वेरीफाई मिला है, वेरीफाई पर क्लिक करके आपको क्या करना है, पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि जनरेट प्रिंट और रिसिप्ट, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सारा डिटेल आप चेक करके इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ रिसिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए मैं जनरेट एंड प्रिंट और रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका PDF को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आपका मोबाइल में आ जाएगा और सेव PDF पर आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे आप क्लिक कर लीजिएगा आपका मोबाइल में सेव हो जाएगा, इसे आपको डाउनलोड करवा लेनी है। दोस्तों फाइनली जैसे आप इसे प्रिंट आउट करके रख लेते हैं तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा, डिटेल यहाँ पूरा आपका शो कर रहा है। डिटेल शो करने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको एक मेन ऑप्शन है, जैसे कि संबंधित सहायक एंड सील एंड सिग्नेचर। कभी भी अगर जाइएगा उस स्टेट में, अगर आप नहीं रहते हैं उस स्टेट में जाइएगा तो यहाँ से आप सील और सिग्नेचर करवा के आवश्यक रख सकते हैं।